तुम्हारे पापा काजू की बर्फी बहुत शौक से खाते हैं। मैं हर दिन दुकानदार से काजू लाती थी, लेकिन मेरी माँ उस काजू का इस्तेमाल कभी भी नहीं करती थी। एक दिन माँ पापा के झगड़े के कारण मैं घर से बाहर निकाल काजू लेने चली गई, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि काजू की थैली अंदर से हिल रही है, इसलिए मैंने उसे थैली के अंदर झांक कर देखा। वह देखकर मेरे पैरों तारे जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे थैली में तो मेरे पापा मुझसे बहुत नफरत करते थे। वो मुझ पर बहुत गुस्सा होते थे। वो हमेशा मुझे कहते थे कि इस लड़की को हमारी जिंदगी से निकाल दो, तुम्हारी जीवन सुखी हो जाएगा। मेरी तरफ से मेरी माँ मेरे पापा से लड़ती थी, फिर माँ और पापा की लड़ाई शुरू हो जाती थी और पूरे मोहल्ले वाले हमारे घर में झांक झांक कर देखते थे। ये सिलसिला रोज का हो गया था। मेरी दादी को भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरी दादी को पोती नहीं पोता चाहिए था, इसलिए वह इस कारण से मेरी माँ से हमेशा झगड़ा करती रहती थी। मैंने कभी अपनी माँ को अपने ऊपर एक भी रुपया खर्च करते नहीं देखा था, पर कुछ पैसे निकालकर दुकान से काजू लाने भेज दिया और कहा तुम्हारे पापा को काजू की बर्फी बहुत पसंद है। मैंने माँ से पैसे ले और बाहर चली गई। मैं यही सोचती थी, मेरी माँ काजू मंगवाती थी, लेकिन काजू की बर्फी कभी बनती नहीं थी। लेकिन मुझे तो लगता था कि घर के तनावपूर्ण माहौल से दूर करने के लिए वह मुझे बाहर भेजा करती थी, ताकि मैं ताजी हवा में सांस ले सकूं। मेरी माँ एक साधारण महिला थी, सारा दिन काम में लगे रहती, लेकिन कोई भी उनसे खुश नहीं होता था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बेटा नहीं पैदा किया था। मेरे जन्म के बाद कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुई थी, मेरी माँ दोबारा से माँ नहीं बन पाई, इसीलिए मेरे पिताजी मुझे मनहूस कहते थे। मेरे पिताजी अक्सर मेरी माँ को कहते थे, तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने हमारे खानदान को एक वारिस भी नहीं दिया है, इसके बाद हमारा खानदान तो खत्म हो जाएगा। एक दिन माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और रो रही थी। मैंने माँ से कहा, क्या हुआ है माँ, कुछ तो बताओ। तभी माँ ने कहा, कुछ भी नहीं बचा इस दुनिया में। माँ बहुत घबराई हुई थी, माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी ने अपने सहेली की लड़की को बुलाया है, तुम्हारे पिता उसे शादी करेंगे और हम दोनों को घर से निकाल देंगे। हम दर बदर के ठोकरें खाएंगे। बात तो वास्तव में परेशानी की थी। मैंने अपने माँ को समझाया तो संभल गई थी। उन्हें जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और दुकान से काजू लाने को बोला। मेरे पापा मेरी माँ से लड़ते थे, फिर भी वह मुझे काजू मंगवा रही थी। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान में काजू लाने चली गई। मुझे मालूम था कि आज भी रोज की तरह काजू की बर्फी नहीं बनेगी। मुझे लगता था कि कहीं वह मुझे काजू मंगाकर जमा तो नहीं करती। फिर मैं खुद ही अपनी इस विचार पर हंसती थी। फिर एक दिन दादी की सहेली की लड़की आ गई। वो माँ के मुकाबले वह 10 साल छोटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने माँ की ओर से देखा तो पूरी तरह से थक चुकी थी। मेरी माँ आंटी के सामने बिल्कुल भी फीकी पड़ चुकी थी। मुझे माँ पर बहुत तरस आया था। मैंने पिताजी को देखा तो वह भी चाहक रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी माँ की हालत समझ सकती थी। हम सब ने साथ में खाना खाया था। दादी सबसे पहले हर चीज आंटी को परोस रही थी। पिताजी भी उनके पीछे जा रहे थे। मेरी माँ और मैं नीचे वाले कमरे में चले गए थे। ऐसा लगता था जैसे हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह हुई तो माँ मेरे पास आई, बोली कि आज तुम कॉलेज मत जाना, हम बाजार जाएंगे, कुछ खरीदारी करनी है। माँ ने कहा कि पापा से कहो कि हमको बाहर खरीदारी करने जाना है, लेकिन पापा का स्वभाव मेरे प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उनसे पैसे मांगने के लिए बहुत डर रही थी। मैं उदास हो गई थी। मैंने पापा से पैसे की मांग की और पापा ने एकदम हमें पैसे दे दिए। आंटी की मेहरबानी थी या फिर न जाने वह खुश थे। पापा ने हमें हंसते हंसते पैसे दे दिए। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार चली गई थी। मैंने आज पहली बार अपनी माँ को अपने लिए खरीदारी करते हुए देखा था। उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लिए। जब हम घर आया, आंटी पापा के बगल में ही बैठकर बातचीत कर रही थी। ये देखकर तो मेरी माँ का मूड पूरा खराब हो गया था। दादी आंटी को पिताजी के करीब लाने के बहाने ढूंढी थी, जबकि आंटी पापा के बगल में ही बैठकर बातचीत कर रहे थे, जबकि आंटी तो खुद ही पिताजी के पीछे पीछे रहती थी। इधर मेरी माँ अलग अलग काम करती रहती, पिता के मनमौजी से थे। मैंने देखा था कि पापा पहले के मुकाबले अब आंटी से बहुत कम ही बातचीत करते थे। अब मेरी माँ भी बंद सवर कर रहती थी। एक दिन हम सब साथ में खाना खा रहे थे कि दादी ने मुझे कहा कि खाना खाने के बाद सामने की दुकान से काजू लेकर आना, तुम्हारे पापा काजू की बर्फी बड़े शौक से खाते हैं। तभी मेरे मुंह से निकल गया कि माँ तो रोज काजू मंगवाती है, माँ के पास होगा काजू। मेरी आवाज सुनकर माँ चौंक गई, पर मुझे शायद ऐसे लग रहा था कि माँ मुझे सबके सामने चुप करने का इशारा कर रही है।
फिर मैं चुप बैठ गई और फिर दादी ने वो काजू की बर्फी आंटी से बनवाई। मेरी दादी पापा को बार बार याद दिला रही थी आंटी ही उनको आगे जाकर काम आने वाली है, वो उनको वारिस देगी। एक दिन मैं स्कूल से घर पर आई थी, मैंने देखा माँ घर पर नहीं है तो मैं उनको इधर उधर ढूंढने लगी। तभी मैंने देखा कि वो हमारे आंगन में बैठी रो रही है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे दादी ने अभी एक फैसला किया है, वो तुम्हारे पापा की शादी करा रही है। तुम्हारे पापा ने शादी करने के लिए हाँ कर दिया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं डर गई थी। फिर माँ बोली, तुम बाजार जाकर काजू लेकर आओ, तुम्हारे पापा को काजू की बर्फी बना कर देनी है। मैंने माँ से कहा कि आप क्या कह रहे हो, ऐसी हालत में भी आपको काजू की पड़ी है। तो माँ ने कहा, तुम काजू लेकर आओ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। फिर भी मेरे माँ के खातिर मैं बाजार चली गई। मैंने दुकानदार से काजू लिए, लेकिन फिर रास्ते में आते समय मुझे उसे काजू की थैली में हलचल महसूस हुई, इसलिए मैंने उसे पहले के अंदर झांक कर देखा। वह देखकर मेरे पैरों ताली जमीन फिसल गई, क्योंकि उसके अंदर एक मुर्गी का बच्चा था और साथ में नींबू के कटे हुए टुकड़े। हम नॉनवेज भी नहीं खाते थे, फिर भी मम्मी ने आज या मुर्गी क्यों मंगवाई थी? ऐसे कई सवाल मेरे मन में पैदा हुए थे। हमेशा मेरी माँ बाजार जाते समय मुझे डाबा दिया करती थी, उसे डब्बे में दुकानदार काजू डाल कर देता था। माँ ने मुझे बता रखा था कि दुकानदार से थैली लेने के बाद सीधा घर आ जाना और थैला खोलने की कोशिश भी मत करना। इसलिए मैंने उसे थैली में काजू को कभी भी नहीं देखा था, लेकिन आज मैंने उसे थैली के साथ डब्बा लाना भूल गई थी। इसीलिए ये सब मुझे आज पता चला कि मेरी माँ काजू के बदले एक मुर्गी मंगवाती है। ये जिंदा मुर्गी और कटे हुए नींबू क्यों मंगवाए थे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में पैदा हुए थे, लेकिन फिर मैं उन ख्यालों से बाहर आई और मुझे मेरी माँ का ख्याल आया। मैं घर में आई तो मैंने देखा मेरे पापा आंटी के साथ बहुत अच्छे से हंसी खुशी बातें कर रहे थे। ये देखकर मुझे गुस्सा आया और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने माँ को इस बारे में पूछा तो मैं मुझे कहा, समय आएगा तो तुझे सब पता चल जाएगा। पिताजी का माँ के साथ रहना असंभव था, इसीलिए मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही थी। उसे दिन में घर पर ही थी। दादी माँ के साथ सुबह से ही लड़ रही थी। मैं और माँ कमरे में बैठे थे, तभी दादी आई और हमारा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल दिया। तभी पापा आ गए। पापा हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हो गए। दादी शेरनी बनी हुई थी, वह चिल्लाने लगी, अभी और इसी वक्त इसको तलाक दे दो, ये दोनों मुझसे लड़ी है। दादी की बातें सुनकर पापा ने कहा, माँ शुरुआत तुमने ही की होगी। पापा की बात सुनकर दादी बोली, कहा था तुम दोनों की कल शादी है। पापा हंस पड़े और बोले, मुझे नहीं करनी कोई शादी, और ये औरत हमारे घर मेहमान है, आपके साथ में अच्छा वक्त गुजर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी अब यह मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे कहूँ कि अब आप हमारे घर से वापस अपने घर जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हो। दादी चिल्लाने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दादी ने गुस्से में कहा, सोनम तुम्हें वारिस देगी और तुम्हें क्या चाहिए? पापा ने कहा, भगवान को अगर हमको वारिस देना होगा तो वह देगा, मेरी पत्नी से ही देगा। आज मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो। इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ आपका ही है, आप यहाँ रानी बन कर रहे हैं। मैं, मेरी पत्नी और बेटी आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आज के बाद यदि आपने हम लोगों से झगड़ा करने की कोशिश की तो हम तीनों ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उसी दिन सोनम आंटी अपने घर चली गई। दादी ने विरोध में खुद को कमरे में बंद कर लिया था, पापा से शिकायत किए बिना नहीं रह पाई। मैंने कहा, पापा जी आपने मुझे और मेरी माँ को बहुत तकलीफ दी है, आपने हमें शुरू से प्यार और सम्मान दिया होता। पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ मेरे लिए बहुत है, लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी माँ बहुत खड़ूस स्वभाव की है, मैं हमेशा तुम दोनों को उनसे गुस्से से बचने की कोशिश करता आया हूँ। जब जब गुस्सा आता था तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता था ताकि मेरे गुस्से को देखकर अपना गुस्सा भूल जाए। पापा की बातें सुनकर मैं पापा से बाकी बातें सुनकर मैं पापा से कहा, आपके गुस्से के कारण माँ डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। तभी मेरे पापा का असली चेहरा मेरे सामने आया। वह एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो हमारे लिए हमारे से झगड़ा करते थे। मेरे पापा के और मेरे माँ के जीवन में बहुत ज्यादा सुधार आ गया था, वह पहले से भी बेहतर उससे व्यवहार करते थे। पापा के दिल में उनके लिए प्यार रहा था। घर की स्थिति में भी काफी सुधार आ गया था। पापा भी अब हमें घूमने के लिए लेकर जाते थे। तभी एक दिन घर में और मेरी माँ ही थी, तो मैंने माँ से पूछा, माँ आप हर दिन मुझे काजू क्यों मंगवाते थी? लेकिन उसमें काजू तो नहीं रहता, उसमें तो एक मुर्गी का बच्चा था, मैंने देखा था, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। इतना तो मैं जानती हूँ कि दुकानदार से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है, जो काजू के बदले मुर्गी का बच्चा दे दे। इसमें जरूर कोई राज छुपा है, आप मुझे बताएं वह मुर्गी का बच्चा वहाँ क्या कर रहा था? वह बहुत डर गई थी।
लेकिन उनके पास अब सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। आपने कहा वह दुकानदार एक जादू टोना करने वाला आदमी था। उसने मुझे सुझाव दिया था कि अगर आप 40 दिन के लिए एक मुर्गी का बच्चा और नींबू साथ में प्रयोग करोगे और मेरी मुर्गी को मारकर आपके पति के आसपास रहने वाली किसी भी औरत का साया आपके पति पर नहीं रहेगा और आपके पति आपके साथ ही रहेंगे। और बेटी, मुझे लगता है कि शायद इस वजह से ही तेरा पिता ने मेरे साथ किया है। मुझे माँ की बातें तो थोड़ी अजीब लगी थी क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी जादू टोना पर विश्वास नहीं था। फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैंने माँ को भी कहा कि आप ऐसी कोई भी जादू करना पर यकीन ना करें, क्योंकि किसी भी जीव को जीवित हानि पहुंचाकर हम अगर सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह सुख हमारे साथ ज्यादा टाइम नहीं रह सकता। मेरी इस बात पर माँ ने कहा इसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। उसके बाद दादी ने भी कभी मेरे माँ को परेशान करने की कोशिश नहीं की। इस घटना के बाद 2 साल बीत गए। बहुत सारी जांच और इलाज के बाद मेरी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। इस तरह हमारी खुशी दोगुनी हो गई। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।